महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हुकूमत को कल ऐवान में अक्सरियत साबित करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए हिदायत दी है कि कल शाम 5 बजे तक फडणवीस हुकूमत को अक्सरियत साबित करना होगी। फ्लोर टेस्ट से पहले 9 मुंतखब अरकान की हलफबर्दारी होगी। इस पूरी कार्रवाई को बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। अदालत ने ऐसा कहा है। अदालत की हिदायत के मुताबिक खुफिया वोटिंग नहीं होगी। प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में कल फ्लोर टेस्ट होगा। वकील क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। The court, having regard to the decisions in Bommai, Karnataka case and the Uttarakhand case, has said that it is imperative to prevent unlawful activities such as horse trading. Certain urgent interim measures have to be taken. The court, to uphold certain basic constitutional values, has directed a floor test to be conducted tomorrow itself, that is on 27th November 2019 at 5 p.m. The floor test will be conducted by a pro tem speaker. 30 घंटे की बात की, लेकिन आप 30 मिनट में भी हम धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने इतवार को ही हमारी बात सुनी, फिर सोमवार को हमारी बात सुनी और आज अपना फैसला दिया है। एक अंतरिम फैसला है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में बहुत सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पैदा हुए हैं, लेकिन आज जो हमने प्रेयर की थी कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है बात। कल 11 बजे हाउस में सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। कल 5 बजे तक हम सरकार अगर प्रस्ताव लाती है तो फ्लोर पे पास कर देंगे और महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं तोड़फोड़ की राजनीति हो सकती है। गुप्त मतदान पे रोक लगाई है, खुला मतदान हो, लाइव हो, कहीं न कहीं लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायालय ने उठाई। हम निश्चित रूप से इस फैसले को एक मील का पत्थर मानते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के फैसले से कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र जिंदा है। देश संविधान से चलेगा, मर्जी से नहीं। इस तरह के संकेत न्यायालय के आदेश में है। कल असेंबली शुरू होगी, सबको नोटिस दिया जाएगा। सामूहिक शपथ लेके विधायकों को पद ग्रहण कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, फ्लोर टेस्ट के फैसले के बाद सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हलचलें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं महाराष्ट्र में तो हलचलें तेज हैं ही है। लेकिन कल फ्लोर टेस्ट को लेकर अब बीजेपी मुतहरिक नजर आ रही है। हमारे साथ मुंबई से मुहिउद्दीन हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनिल जुड़ रहे हैं और विनीत भी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करेंगे क्योंकि बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। वहीं अगर बात गठबंधन की कर लें तो उन्हें राहत मिली है। पूरे फैसले को तफसील से बताइए अनिल। जब से शनिवार को सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस सुबह 8 बजे शनिवार की सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। उसके बाद से जो राजनीतिक ड्रामा है, जो सियासी भूचाल है, वो देखने को मिला। इस पर इसके विरोध में तीनों राजनीतिक पार्टियां, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये एक साथ यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस तमाम जो प्रोसीजर था, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन
को लेकर के उस पे इन्होंने याचिका दायर की उनके उसके विरोध में। तो उसकी सुनवाई कल भी हुई थी, 2 घंटे के करीब दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई। और आज भी जब फैसला आया 10:30 बजे, तो हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम बातें की है। इन 4 अहम बातों के अगर जिक्र करें तो सबसे अहम बात उन्होंने कहा है कि कल शाम यानी 27 नवंबर के शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इसे लाइव टेलीकास्ट कराया जाना चाहिए जो भी यहाँ मतदान होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि सीक्रेट वॉलेट नहीं होगा, यानी गुप्त मतदान नहीं होगा। चौथी बात उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर पूरी प्रक्रिया को पूरी की जानी चाहिए। तो ऐसे में ये जो 4 चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, इसी पर उन्होंने एक जिक्र यह भी किया है कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार लाने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जरूरी था कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। और इसी प्रक्रिया इसी बात पर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कल शाम 5 बजे तक जो है फ्लोर टेस्ट वो हो जाना चाहिए। अब देखना होगा कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि उनके साथ 170 की संख्या बल है, या जो 162 का हमने देखा कि पैरेड कराया गया शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों का, जो हमने देखा मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में। तो अब ये देखना होगा कि ये जादुई आंकड़ा जो बहुमत का है वो किसके पक्ष में जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अनिल आपके पास लौटेंगे। विनीत, इस फैसले के बाद अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है। कुछ देर पहले खबर ये आ रही थी कि बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, इसमें फैसले भी किए गए हैं। यानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचलें तेज हो चुकी है बीजेपी के खेमे में। इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि अभी इस वक्त जो है, जब से फैसला आया है तब से संविधान में दिवस के अवसर को लेकर के जो कार्यक्रम होता है उसमें लोग शिरकत कर रहे थे, इसीलिए इस पर बहुत ऊपरी तौर पर, खुले तौर पर चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी में के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार वो फ्लोर टेस्ट जो है, फ्लोर टेस्ट को वो जीत हासिल कर सके, क्योंकि जो नंबर्स दिख रहे हैं अभी, नंबर्स जो है वो बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे। लेकिन बीजेपी जो है वो अभी भी पूरी तरह से अपनी कोशिश करेगी कि जो एनसीपी के जो विधायक हैं उन्हें अपने खेमे में कर ले, क्योंकि जिस तरह से अजित पवार ने कल ट्वीट किया और जिस तरह से अपनी बातें रखी, उससे वो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि एनसीपी के जो खेमे के लोग हैं उन्हें अजित पवार जो है वो अपने साथ ले आ सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के नेता भी पूरी तरह से यह कोशिश करेंगे कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सरकार को शपथ दिलाई गई है, उस शपथ में के बाद जो फ्लोर टेस्ट की जो प्रक्रिया होती है, जो बहुमत साबित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे पूरी कर लिया जा सके। लेकिन अभी भी अंक जो है, अंक को लेकर के अभी देखना होगा कि बीजेपी के साथ में अंक है या नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब हम यहां पर संसद भवन परिसर में शिवसेना के विधायकों के साथ या एनसीपी के सांसदों के साथ जब हम चर्चा कर रहे थे, तब वो काफी खुश थे। वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे उनका साफ तौर पे कहना था कि दूध का दूध, पानी का पानी साबित हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है एनसीपी और हमने देखा नवाब मलिक की तरफ से कहा गया है कि जमहूरियत में आज का जो फैसला है वो मील का पत्थर साबित होगा। रुख कर लेते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मोयुद्दीन, कल फ्लोर टेस्ट होना है, ऐसे में बीजेपी में क्या कुछ हंगामा दिखाई दे रहा है? खबरें ये आ रही थी कि बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग भी हो रही है और साथ ही साथ अजीत पवार अपने भाई से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार जो है वो अपने भाई से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसके साथ ही साथ उससे पहले उन्होंने जो है वो वजीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो है वो अपने भाई से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले जो है वो माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले से मुलाकात हुई उनकी। तो अजीत पवार जो कि बहुत ही अहम इस पूरे खेल में बहुत ही अहम खिलाड़ी माने जा रहे हैं, तो उनकी जो है मुलाकात मुख्तलिफ लीडरान से हो रही है। और महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल शुरू है फिलहाल, तो इसके बारे में ये कहा जाता है, कहा जाना ही ठीक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर जो है वो कली मोहर लग सकती है जब फ्लोर टेस्ट पर जो है ये अक्सरियत वाज़ी हो जाएगी। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि जिस तरह से अजीत पवार ने जो है वो लेटर दिया है और उस पर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि असेंबली के जो गट नेता है वो अजीत पवार हैं, उसके बाद जो है वो शरद पवार ने दोबारा लेटर जारी किया है और शरद पवार के खीमे में जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में एनसीपी के जो लीडरान वापस आ चुके हैं। तो ऐसी सूरत को देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि
बीजेपी का खेल यहाँ पर खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वक्त भी कम बचा है। माना ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी को ज़्यादा वक्त मिलेगा तो वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ सकती है, लेकिन अब बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो उसके पास नहीं रही है। तो एक बड़ा फैसला जो सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो इससे जो है ये वाज़ेह होता है कि जो आघाड़ी है, जो शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ है आघाड़ी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसके लिए जो है वो अहम बात साबित हो सकती है। लेकिन इस दरमियान जो है वो अजीत पवार को मनाने की एनसीपी भी कोशिश करी है और कांग्रेस भी कोशिश करी है। वो ये चाहते हैं कि अजीत पवार जो है वो इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा देने के साथ साथ जो है वो उनका जो क्लेम है वो क्लेम भी खत्म हो जाएगा और सदन में यानी कि हाउस में जो है वो वाज़ेह अक्सरियत मिलती हुई दिखाई भी देगी। लेकिन अब पूरा के पूरा गेम जो है वो अजीत पवार पे है। अजीत पवार इस पूरे गेम के जो है बहुत अहम खिलाड़ी हैं। फडणवीस से मुलाकात हुई है और बीजेपी के जो लीडरान हैं वो भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि किस तरह से जो है वो अपने नंबर को हासिल किया जाए। लेकिन अब ये जो कहना चाहिए कि एक किस्म का सस्पेंस है वो कल साबित हो पाएगा जब फ्लोर टेस्ट होगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, बाला साहब थोराट को कांग्रेस का लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। मुंबई में कांग्रेस की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है और कवायद पूरी तरीके से शुरू कर दी गई हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ा इम्तिहान है। मोहिउद्दीन, आपके पास ही आना चाहेंगे। 9 बजे तक इकट्ठा होने के लिए बीजेपी ने तमाम विधायकों को, अरकान असेंबली को कहा है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आप तक मिल पा रही है? हाँ जी, देखिए बीजेपी जो है इस पूरी कोशिश में है कि वो भी अपने अरकान असेंबली को जो है वो यकजा करना शुरू कर दें, ताकि उसमें जो है वो माहौल के लेके बगावत के सुर जो है वो ना फूट पड़े। इसी बुनियाद पर बीजेपी ने जो है वो अपने तमाम अरकान असेंबली को एक जगह जमा होने की हिदायत दी है और ये हिदायत जो है वो बाकायदा आला कमान से यहाँ पर उनको मौसूल हुई है फडणवीस को, और फडणवीस ने जो है ये हिदायत दी है। फडणवीस का मानना है कि मतलब जिस तरह से कांग्रेस ने, एनसीपी ने, शिवसेना ने अपने विधायकों को, अपने अरकान असेंबली को महफूज रखा है, तो उसी तरह से वो जो है वो अपने अरकान असेंबली को महफूज रखने की कवायद शुरू करें। उसी के साथ साथ अजीत पवार को भी इस बात पे कन्विंस करी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरकान असेंबली को जो है वो उनके खेमे में वापस ले आए। इसी के साथ साथ ये दावा किया जा रहा है कि 15 के लगभग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियों के जो अरकान असेंबली है वो भी बीजेपी के खेमे में शामिल है। लेकिन अब जो है वो ये सवाल ये पैदा होता है कि मतलब इन तमाम की तमाम चमगोइयों के दरमियान कौन किसके साथ है, कौन किसका मुखालिफ है, ये जो है वो कल फ्लोर टेस्ट में साबित हो जाएगा। जी, और अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, जिस तरीके से इम्कानात, संभावनाएं ये जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जाएगी। अब जबकि एक दिन है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, यानी कल सुबह से फ्लोर टेस्ट का आगाज होगा। पहले प्रोटेम स्पीकर का चुना जाना तय है, फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट का आगाज होगा। यानी कम बहुत वक्त बचा है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माना जाए कि हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगा दिया गया। निश्चित तौर पर बहुत हद तक इसको अंकुश लगाने के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत कम समय है खासकर बीजेपी के पास। ऐसे में दूसरी तरफ देखा जाए कि कहीं ना कहीं अगर जब बीजेपी को ये फ्लोर टेस्ट में जीतना है तो उसको कम से कम 36 एनसीपी के विधायक के समर्थन चाहिए होंगे, साथ ही साथ जो निर्दलीय 11 विधायक हैं जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है उनके साथ है। दूसरी तरफ देखा जाए जो यह अभी आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कल भी शरद पवार जब बैठक ले रहे थे अपने एनसीपी विधायकों का, तो हमने देखा कि किस तरह से उनके पास 48 ऐसे विधायक है जो हलफनामा के तौर पर उनके पास उन्होंने दिया है, अपने समर्थन की बात कही है। तो ऐसे में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है। दूसरा जो विकल्प अगर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो मौजूदगी है, जो बहुमत का आंकड़ा है, उसको ही कम कर दिया जाए। अगर बीजेपी इसमें सफल होती है कि कैसे शिवसेना या फिर एनसीपी या कांग्रेस के विधायकों को पहुंचने नहीं दिया जाए विधानसभा, वो वॉकआउट कर जाए या अनुपस्थित रहे, जो यह भी जो विकल्प है ये इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर बहुमत का आंकड़ा
बड़ा कम होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि जिस तरह से हमने कल भी देखा कि 162 विधायकों का पैरेड देखा, तो ऐसे में जो 162 विधायक जिस तरह से तीनों पार्टियों ने बिल्कुल काफी संगठित तौर पर कर रखा है और काफी पैनी नजर रखे हुए हैं इन विधायकों पर, तो यह भी राह आसान नहीं है बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कर्नाटक में हमने यह स्थिति देखी थी कि येदियुरप्पा की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था और फिर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी गठबंधन में, तो कहीं ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी ना आ जाए, इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह बीजेपी के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार ने दावा किया था कि 54 विधायकों की संख्या बल उनके साथ है, तो लेकिन उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम बदला है तो कहा जा सकता है आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की सियासत में पल पल तस्वीरें बदल रही हैं, पल पल बड़ा उलट फेर होता रहा है, हम ये देखते हुए आए हैं। मोहिउद्दीन, आपके पास लौटेंगे। एक तरफ बीजेपी के सामने बड़ा इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान बीजेपी को पास करना है, तो दूसरी तरफ एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो अपने तमाम अरकान असेंबली को कैसे महफूज रखे, कैसे उन्हें तहफ्फुज फराहम करे। इसको लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ कवायद देखी जा रही आज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने रोज़ अव्वल से ही बताया और कल भी इस बात को जो है वो वाज़ेह हो गई कि एक मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एनसीपी की जानिब से, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की जानिब से 162 जो अरकान असेंबली है उनका एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन हुआ और उन्होंने जो है वो एक यकजा होकर ये कहा कि हम लोग जो है वो जो शरद पवार का गठबंधन है उसके साथ और बीजेपी के खिलाफ है। तो ये जो कल का शक्ति प्रदर्शन था वो एक किस्म का मैसेज था अपोजिशन को, बीजेपी को, कि वो जो है वो अब किसी भी किस्म के गुमान में ना रहे, वो जो है वो किसी भी किस्म के ख्वाब में ना रहे कि वो किसी एमएलए को तोड़ सकते हैं या किसी को जो है वो कुछ घूस दे सकते हैं। क्योंकि अजीत पवार ने जब शपथ ली उसके बाद जो है वो जो बातें सामने आई थी कि अजीत पवार ने ये कहा था कि 27 एमएलए उनके साथ हैं और 27 एमएलए को में से जो है वो 12 को मंत्री पद दिया जाएगा, वज़रात दी जाएगी और 12 को जो है वो मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन में जो है वो उनको ओहदे सौंपे जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें जो है वो अब यहाँ पर उसकी चर्चा होती दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है वो अजीत पवार के जो दावे है वो भी सही साबित नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने रोज़ अव्वल से कहा है कि अजीत पवार जो है वो व्हिप जारी कर सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एनसीपी के लीडर है। उन्होंने जो है वो खत दिया है, लाके मकतूब दिया है बाकायदा गवर्नर को। लेकिन इस पर हमने देखा कि शरद पवार की तरफ से इस पूरे उस घटनाक्रम को खारिज कर दिया गया। शरद पवार की तरफ से उन्होंने कहा है कि लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर ही नहीं रहे, हमने उन्हें निकाल दिया है। ऐसी खबरें भी हमारे सामने आई और बीजेपी की दलीलें एक अपनी जगह है। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, दिल्ली में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लगातार हमने देखा कि हलचलें तेज रहीं। आज जबकि सामने आ चुका है इम्तिहान बीजेपी के लिए, ऐसे में बीजेपी क्या कुछ रणनीति इख्तियार करती हुई नजर आ रही? क्या कुछ सुगबुगाहट निकल कर सामने आ पा रही कि क्या कुछ चल रहा है? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के पास भी अब विकल्प बहुत कम है। उन्हें अजीत पवार ने जिस तरह से दावे किए थे, अजीत पवार ने जो वायदे किए थे, अब अजीत पवार को अपने दावे और वायदे को पूरा करना होगा। अगर अजीत पवार उन वायदों को पूरा नहीं कर पाते, जिस तरह से उन्होंने 54 एनसीपी सांसदों, माफ कीजिएगा, 54 एनसीपी विधायकों के समर्थन के दावे किए थे और उसका पत्र जो है वो देवेंद्र फडणवीस को सौंपा था, अगर वो इस दावे को साबित नहीं कर पाते या इस दावे पर वो खरे नहीं उतर पाते तो बीजेपी के पास भी विकल्प बहुत कम हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर हम बीजेपी नेताओं के बारे में से जब हमने बात की, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी भी वो कॉन्फिडेंट है और उन्हें उम्मीद है कि जो फ्लोर टेस्ट होना है वो फ्लोर टेस्ट पर ही में वो अपने बहुमत को साबित करेंगे। वो इस टेस्ट को जो होटल में जो विधायकों की परेड करवाई जाती है उसे वो नकार रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो फ्लोर टेस्ट होता है या संख्या बल जो दिखता है वो विधानसभा के फ्लोर पर ही दिखता है, तो इसका भी इंतजार करना होगा। जिस तरह से बीजेपी को 5 बजे तक का समय दिया गया है, कल 5 बजे तक का समय दिया गया है, अभी तक हमें 5 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा
कि आखिरकार क्या और घटनाक्रम किस तरह से बदलती है, क्या नया मोड़ लेती है, इसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि शनिवार को देवेंद्र फडणवीस शपथ ले लेते हैं, क्योंकि शुक्रवार की रात को यह हुआ था कि अब शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो दावा पेश करने जाएंगे। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, और अब जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, अजित पवार के साथ एनसीपी के भी विधायक नहीं है, तो ऐसे में अब यह देखते हैं कि कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो कल क्या घटनाक्रम में होती है, क्या जो आज की स्थिति है वही स्थिति कायम होगी। क्योंकि अगर आज की स्थिति के बारे में बात करें तो संख्या जो है वो संख्या बीजेपी के साथ नहीं है, अजित पवार के साथ नहीं है, संख्या जो है शिवसेना, एनसीपी और एनसीपी के साथ है। तो क्या आखिरकार ये जो संख्या बल है या जो ये गणित है कल भी ऐसा ही देखेगा? और बीजेपी अभी इसी को लेकर के काम कर रही है कि कैसे संख्या बल जो है वो अपनी तरफ कर ली जाए। अजित पवार के साथ अजित पवार जो दावा करके साथ आए थे, उन दावों को अजित पवार कैसे पूरा कर ले जाए, इसकी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने ट्वीट किया है। शरद पवार ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। जमहूरी इक़्तिदार की बरकरारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया शरद पवार की तरफ से अदा किया गया। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, अगर बात शरद पवार की जाए, इन्होंने अभी ट्वीट किया, इससे पहले अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान की या फिर नवाब मलिक की, तमाम लीडर ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि आज जमहूरी इक़्तिदार की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत है, और जमहूरियत में एक संग मील साबित होगा ये फैसला। यानी जब जैसे मांग कर रही थी ये पक्षी पार्टियां, वैसा ही हुआ। इसके लिए तमाम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। निश्चित तौर पर हमने कल भी देखा था जब यहाँ पे जिरह चल रही थी, कपिल सिब्बल की तरफ से रखा जा रहा था बात, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखा जा रहा था। ये वही मांगे थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। दूसरी बात अगर देखें कि जब आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस समय भी पृथ्वीराज चौहान वहां पे मौजूद थे कोर्ट रूम में, और कोर्ट रूम से निकलकर मीडिया से जब वो बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का उन्होंने धन्यवाद दिया था, और कहा था, उन्होंने नसीहत दी थी देवेंद्र फडणवीस को कि वो इस्तीफा आज ही दे दे ताकि कल उनको फजीहत का सामना ना करना पड़े। यानी जिस तरह से उन्होंने बता रहे हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, और इससे पहले भी हमने देखा कि जब सोनिया गांधी भी मीडिया के सामने आकर के बात करी थी तो उन्होंने भी बताया था कि वो काफी कॉन्फिडेंट है और सत्य की जीत होगी, और जिस तरह से उन्होंने तमाम ऐसे बातें कही हैं। तो अब जो दूध का दूध पानी का पानी क्या होगा, अब इसके लिए हमें अगले कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा जब फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन यह बात जरूर है कि फिलहाल जो है, जो संख्या बल है, जिस तरह से दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं, हालांकि जब हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था, जब तुषार मेहता और बीजेपी की तरफ से वकील ने यहाँ पे पेश किया था, जो सूची पेश की गई थी, उसमें कहा गया था कि बीजेपी के 105 और एनसीपी के 54 हैं। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह कैसे संभव है कि 54 उनके साथ है और एनसीपी के ही 48 हमारे साथ है, इसलिए फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र विकल्प बचता है। और उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया, और कल शाम 5 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी की जानी होगी। और साथ ही साथ यह भी है कि इसमें एक लाइव टेलीकास्ट होगा और गुप्त मतदान नहीं होगा। ये एक बड़ी बात होगी। इसमें यह स्पष्ट देख पाएगा कि कौन किसे वोट दे रहा है, कौन किसे समर्थन दे रहा है। यह भी देखना होगा कि कहीं 2/3 से कम अगर एनसीपी के जो विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो वो दल बदल कानून के तहत आते हैं और अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। अयोग्य करार दिए जाने की स्थिति में उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ सकता है, लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में अभी काफी दांव-पेच लगा हुआ है, लेकिन यह जरूर है कि फिलहाल बीजेपी की राह आसान नहीं है। बीजेपी के सामने कई कठिन मोहिउद्दीन, आज की रात बड़ी भारी पड़ने वाली है बीजेपी के लिए। बीजेपी तो कोशिश करेगी अपने तरीके से, लेकिन सख्त पहरों के बीच एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ने अपने अरकान असेंबली को रखा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आज की रात बचती है। क्या लगता है इन तीनों पार्टियों की तरफ से मजीद पहरे में इजाफा किया जाएगा? अपने तमाम विधायकों को संजो कर रखे जाने की कोशिश की जाएगी? दूसरे होटल्स में शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा सकती है? तो बता दूं कि बात ये आई थी इससे पहले कि एनसीपी के जो अरकान असेंबली है उनको केरला शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये वाजे कर दिया है कि अब कल जो है वो वोटिंग होनी है, फ्लोर टेस्ट होना है। तो फ्लोर टेस्ट कल होना है तो वक्त बहुत कम बचता है। तो जो मुंबई के सबब होटल हैं, 5 सितारा होटल हैं, वहीं पे जो है वो इन तमाम की तमाम अरकान असेंबली को जो है महफूज रखा गया है। शिवसेना के अरकान असेंबली को जो है वो कोई दूसरे मुकाम पे ले जाया गया है। और इस बात की
इस बात की भी जो है वो गुंजाइश है कि मतलब अराकीन असेंबली को जो एक ऐसे मुकाम पर शिफ्ट किया जाए जिसका खुलासा जो है वो पार्टी ना करें और इसकी ताल्लुक से ना ही मीडिया में खबर आए। तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये चार ही रोज अव्वल से ही कि ये जो अराकीन असेंबली, उसके जो अराकीन असेंबली है उनको जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि उन तक जो है वो बीजेपी ना पहुंच पाए और बीजेपी पहुंच के जो है वो कुछ गड़बड़ी ना कर दे। और बीजेपी भी जो है वो इसी सुदबुद में है कि उनके भी अराकीन असेंबली को जो है वो महफूज मुकाम पे पहुंचाया जाए। तो ये अदला बदली और वो आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। रात भारी पड़ने वाली है और ये रात का इंतजार जो है बहुत भारी पड़ने वाला है और सुबह ही बताएगी कि मतलब किसके हक में सुबह होती है और किसे जो है वो सीएम का ताज मिलता है। विनीत, दोनों गठबंधन की पार्टियों का दावा है कि उनके पास बहुमत है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना चाहिए फ्लोर टेस्ट का। लेकिन फ्लोर टेस्ट में भी नया रुख आ सकता है क्योंकि जो पार्टियां एदाद-ओ-शुमार दिखा रही हैं कि इतने विधायक हमारे पास, हो सकता है वो बिल्कुल पलट जाए फ्लोर टेस्ट में जाकर। जी, निश्चित तौर पर अभी में जो नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स हालांकि बीजेपी के साथ दिख नहीं रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि वो बहुमत अपना साबित कर देंगे, बहुमत अपना सिद्ध कर देंगे, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि नंबर्स अचानक उनके साथ आ जाए? क्या कुछ विधायक एब्सटेन कर सकते हैं जैसा कर्नाटक में हुआ? लेकिन अगर कुछ विधायक एब्सटेन करते हैं तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो क्या वो इस खतरे को उठाने के लिए तो वो तैयार है? इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या होता है। तो अभी में अगर बीजेपी के दावे के बारे में बात करें तो इसके लिए अभी कई संभावनाओं पर हमें इंतजार करना पड़ा है कि आखिरकार क्या रुख अपनाते हैं एनसीपी के विधायक। बीजेपी को बड़ा इम्तिहान पास करना है, कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट साबित करना, अक्सरियत साबित करनी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मोहिउद्दीन आपका, विनीत आपका, अनिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।